बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शाओयान शाओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन अचीव कर लिया था, जिसके बाद शाओ स्वान शाओयान को शाओ क्लैन का क्लैन मार्क भी देते हैं। शाओयान इसको कल्टीवेट करके 9 स्ट्रोक्स हासिल करता है। फिर शाओयान अपने न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए हुन और हुनली के ऊपर अटैक करता है। दोनों को वो बड़े आसानी से मार देता है। फिर जब वो वापस आता है तो शाओ स्वान शाओयान को एक बानसेंग लेवल का आर्मर इंसेंट स्नेक रोब देते हैं। 3 साल ओवर होता है, शाओयान हेवनली टॉम से बाहर निकल जाता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को गूर रेल्म को दिखाया जाता है। क्योंकि हेवनली टॉम में 3 साल बीत गए थे और गूर रेल्म में 6 महीने बीत गए थे, तो सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि सारे पार्टिसिपेंट्स अब बाहर आएंगे। तभी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होती है और हेवनली टॉम का दरवाजा खुल जाता है। तभी हम लोग बिजली की तेजी से दरवाजे से 2 पर्सन को निकलता हुआ देखते हैं। ये लोग लेक लैंड के थे। सभी लोग खुश होकर कहते हैं ये तो लेक लैंड से हैं। लगता है ये लोग हेवनली टॉम में ज्यादा सफर नहीं करें। सभी लोग इन लोगों को देख रहे थे, इनकी एनर्जी सेंस कर रहे थे, तो इन्हें समझ में आया था कि हाँ, इनका ऑरा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मतलब हेवनली टॉम में इन लोगों को काफी ज्यादा गेन हुआ। तभी दरवाजे से और 2 फिगर्स बाहर निकलते हैं। ये लोग याओ क्लैन से थे। याओ क्लैन के पीछे यान क्लैन के लोग भी बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये सभी डिसाइपल्स एंशिएंट क्लैन को बिलोंग करते थे, तो एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स इस जगह पर उनका वेलकम करने के लिए आए हुए थे। सभी लोग अपने अपने डिसाइपल्स को वेलकम करते हैं। लोग इन लोगों को देखकर अमेज्ड हो रहे थे। सभी लोगों का एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद एक एक करके सभी क्लैन के लोग निकलते हैं। सभी लोग सी क्लैन के लोगों को देखते हैं। ये जो सी एंशिएंट क्लैन है, इनके जो मेंबर्स निकले थे, उन लोगों की एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ी थी। ये लोग घुसने से पहले दाओ जोन के 7 स्टार पर थे, पर जैसे ये लोग बाहर निकले, ये लोग दाओ जोन के 8 स्टार पर पहुंच गए थे। और दाओ जोन लेवल में हर एक स्टार बहुत ज्यादा मायने रखता है। जितने भी अभी तक एंशिएंट क्लैन के डिसाइपल्स हेवनली टॉम से बाहर निकले थे, इतना ज्यादा प्रोग्रेस किसी ने नहीं करा था। उसी के तुरंत बाद फिर से एक बार गेट खुलता है और हाँ, हम लोग वहाँ से 4 लोगों को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। ये लोग गू क्लैन से थे। गू किंगयान अपनी टीम के साथ बाहर निकलता है। ये लोग भी शाओ स्वान के टॉम के पास ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों की भी पावर बहुत ज्यादा बढ़ी थी। पर हम लोग गू स्वान को देखते हैं, जो कि उन चारों के बीच में सुनर को ढूंढ रहा था। एल्डर गू स्वान ने इन लोगों को सुनर का ध्यान रखने को कहा था, पर सुनर इनके साथ नहीं थी। सभी लोग अपने अपने एल्डर्स से मिल रहे थे, अपने अपने प्रोग्रेस के बारे में बता रहे थे। पर तभी गेट दोबारा खुलता है और उसके अंदर से हम लोग 2 फिगर्स को देखते हैं। दोनों ही लोग बहुत ही स्टाइल में बाहर निकलते हैं। दोनों लोग हवा में चलते हुए निकल रहे थे, जिनकी एनर्जी को देखकर ये सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। सबसे ज्यादा शॉक्ड शाओयान की एनर्जी को देखकर गू किंगयान एकदम चौंकते हुए बोलता है, ये शाओयान है, इसकी ऑरा कितनी ज्यादा पावरफुल है। शाओयान और सुनर एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं और फिर वो लोग भी एल्डर गू स्वान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पर उसके बाद जो होता है वो सभी को चौंका देता है, क्योंकि गेट से 2 बॉडीज जमीन पर फेंक दिए जाते हैं। हाँ, ये दोनों हुन और हुनली के बॉडी थे, जिसको हेवनली टॉम फोर्सफुली बाहर निकाल दिया था। अब सोल क्लैन के एल्डर्स अभी तक यहाँ पर आए नहीं थे, तो ये नजारा देखकर गू क्लैन के एल्डर्स थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं। हम लोग एल्डर तोंग स्वान को देखते हैं, जो कि गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, ये तो हुनिया और हुनली हैं। क्या ये दोनों हेवनली टॉम में मारे गए हैं? गू क्लैन के सभी मेंबर्स एक दूसरे को देख रहे थे। गू क्लैन का सोल क्लैन के साथ ऑलरेडी दुश्मनी है और गू क्लैन के लोग भी सोल क्लैन के लोगों से नफरत करते हैं, इसीलिए ये लोग की बॉडीज को देखकर ये लोग खुश हो रहे थे। पर क्योंकि हुनिया और हुनली गू क्लैन के टॉप यंगर जनरेशन में से एक थे, तो यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ होने के चांसेस बन रहे थे, इसीलिए लोगों के मन में थोड़ा सा टेंशन भी आ रहा था। हम लोग हुओ स्वान को देखते हैं, जो कि हुओ जी को देख रहा था। ये दोनों ही हुनिया और हुनली के बॉडीज को देखकर शॉक्ड थे। ये लोग सोच रहे थे कि हेवनली टॉम भले ही डेंजरस था, पर सभी लोगों को यह बात पता थी कि कहां पर जाने से उनकी मौत हो सकती है और कहां पर जाने से वो लोग सेफ हो सकते हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी हुनिया और हुनली दोनों ही एक साथ कैसे वहां पर मर गए, सभी लोग गेस कर रहे हैं। ये मैटर उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। वो जी कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? हुओ स्वान कहता है, ये दोनों शाओयान को मारने की कोशिश कर रहे थे। जब से ये लोग हेवनली टॉम में एंटर कर रहे थे, तब से ये लोग उनके लिए चाल चल रहे थे। और हाँ, 3rd लेवल के गेट के पास गैदर होने से पहले भी इन लोगों के बीच में एक बार फाइट हो चुकी थी,
जहाँ पर शोयन और सुनर इन लोगों से फाइट कर रहे थे। वो उसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट के साथ कहती है, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि शोयन और सुनर इन दोनों को मार दिए? थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट के साथ ये इसीलिए कह रही है क्योंकि हुनिया और हुनली 8 स्टार के पीक पर थे, और अगर ये लोग एक साथ मिल जाएं तो ये लोग दाओजुन के 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाएंगे। इस पावर के साथ ये लोग चाहे तो वहां से बचकर भाग ही सकते हैं। शोयन और सुनर इन लोगों को मार तो नहीं ही सकते हैं। वो स्वान मुस्कुराते हुए कहता है, किसे पता, वैसे भी ये दोनों कोई अच्छे आदमी तो नहीं थे। अगर ये लोग मर गए तो भी हमें क्या ही मतलब। हम लोगों को गु किंग यान के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि हुनिया और हुनली को देखकर कह रहे थे, ये तो हुनिया और हुनली हैं, ये लोग मर गए हैं। आखिर कौन इनके लिए इतना ज्यादा रूथलेस हो सकता है, इतना ज्यादा रूथलेस कि इन दोनों रूथलेस कैरेक्टर को उसने मार दिया। ये चारों ये बात सोच रहे थे, जिसके बाद अचानक से एक दूसरे को देखकर कहते हैं, शोयन। तब हम लोग गुजन को देखते हैं जो कि इस चीज को जस्टिफाई करते हुए कहता है, एल्डर शोस्वान इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करे, जैसा उनका कैरेक्टर है। अगर वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते तो हाँ, ये उनके लिए बड़ा एम्बेरसमेंट का बात हो जाता। साथ साथ ये जो दोनों लोग थे ये बहुत ज्यादा चालाक थे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज को प्रोवोक किए होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो इन लोगों के मरने का बस एक ही कारण हो सकता है, कोई इनका दुश्मन इन्हें मारा होगा। और हेवनली टॉम में अगर हम चारों मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करते तब हम लोगों को मार सकते थे। हमारे अलावा हेवनली टॉम में कौन इनका दुश्मन था? जरूर ही वो शोयन और सुनर होंगे। जिसके बाद ये लोग शोयन और सुनर को देखते हैं, इनकी एनर्जीज को देखते हैं, और हाँ, ये लोग इस बात के लिए कंफर्म हो जाते हैं। फिर वापस से हम लोगों को एल्डर तोंगशुआन को दिखाया जाता है जो कि सुनर को देखकर एकदम चैन की सांस लेते हैं। एज सुनर अभी तक आई नहीं थी तो वो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, तो अपने क्लैन के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को देखकर वो जैसे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब वो शोयन को देखते हैं, देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं, शोयन, उसका ऑरा, शोयन की स्ट्रेंथ 3 स्टार से बड़ी है, ये कितनी ज्यादा डरावनी स्पीड है। यहाँ पर ये लोग 3 स्टार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि शोयन हेवनली टॉम में एंटर करने से पहले दाओजुन के 5 स्टार पर था। फिर सुनर जो शोयन को एनर्जी कोर्स दे रही थी, उसके बाद वो हेवनली टॉम में दाओजुन के 6 स्टार पर पहुंचा। फिर इनहेरिटेंस हासिल करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ दाओजुन के 8 स्टार के पीक पर पहुंची। तो हाँ, शोयन बहुत ज्यादा स्पीड में तरक्की कर रहा है, वो सोच रहे थे। जिसके बाद कहते हैं, क्या ये शोस्वान के टॉम की वजह से हुआ है? तोंगशुआन एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे और वो जानते थे कि एक पर्सन की स्ट्रेंथ को 3 स्टार से बढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज झेलनी पड़ सकती है। तो अगर शोयन इतना स्ट्रॉन्ग बना है तो इसका मतलब ये है कि शोयन शोस्वान के टॉम तक पहुंच चुका था। अब यहाँ पर तो थी दूसरे लोगों की बात, लेकिन अब हम लोगों को शोयन और सुनर को दिखाया जाता है जो कि वापस से असली दुनिया में आकर खुश थे। वापस से उन लोगों को फ्रेश हवा मिल रही थी। पर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि हुनिया और हुनली को देख रहा था और धीरे से कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हुनिया और हुनली के बॉडीज बाहर फेंक दिए जाएंगे। तभी शोयन और सुनर के पास हुओस्वान और हुओजी आ जाते हैं। हुओस्वान स्माइल करते हुए कहता है, हाहा ब्रदर शोयन, ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। आपकी स्ट्रेंथ देखो ना, आप सिर्फ 2 साल के समय में दाओजुन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच गए हैं। ये दोनों उन लोगों को ग्रेट करते हैं तो शोयन भी उन लोगों को ग्रेट करते हुए कहता है, ब्रदर हुओस्वान, आपने भी तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस करा है। शोयन भी हुओस्वान की तारीफ कर रहा है क्योंकि हुओस्वान भी घुसने से पहले दाओजुन के 8 स्टार पर था, पर अब वो दाओजुन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच गया है। पर हुओस्वान को थोड़ी जलन भी हो रही थी और वो कहता है, ब्रदर, मैं आपसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, सिर्फ 2 साल के समय में आप 6 स्टार से 8 स्टार पहुंच गए हो। शोयन भी स्माइल करता है, वो समझता है कि हाँ, शोयन ने जो अचीवमेंट हासिल करी है वो सच में बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, और ऐसा नहीं हो पाता अगर शोयन शोस्वान का इनहेरिटेंस हासिल नहीं करता। तभी उसके बाद गु चिंगयान और बाकी लोग आ जाते हैं। वो लोग शोयन को उसके प्रोग्रेस के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन फिर गु चिंगयान हुनिया और हुनली को देखकर कहता है, ये लोग काफी ज्यादा अनलकी निकले। शोयन भी फिर रिप्लाई देता है, कहता है, जो भी हुआ सब इनकी करनी का ही फल है। जैसे ही गु चिंगयान शोयन का ये रिस्पॉन्स सुनता है, वो एकदम समझ आता है कि हाँ, हुनिया और हुनली की डेथ के पीछे शोयन का ही हाथ है। पर गु चिंगयान धीरे से कहता है, ये मैटर थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है। गु क्लैन में अभी भी सोर क्लैन के गार्ड्स हैं जो कि हुनिया और हुनली के आने का इंतजार कर रहे थे, और अगर इन लोगों को इनके इस हालत का पता चल गया तो तभी दूर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। हम लोगों को 2 फिगर्स उन लोगों की ओर आता हुआ दिखते हैं। ये दोनों ही सोल क्लैन के एल्डर्स थे। शोयन जैसे ही उनको देखता है, शोयन थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है। दोनों ही एल्डर्स हुनिया और हुनली के पास आ जाते हैं। शॉक्ड होकर कहते हैं, हुनिया, हुनली। हुनिया और हुनली सोल क्लैन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्संस थे। वो लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये दोनों हेवनली टॉम में मारे जाएंगे। ये एल्डर ये चीज देखकर एकदम गुस्से से लाल हो जाता है,
इसके बाद वो अपने बगल में शोयन को देखता है। तुरंत ही वो होनी और होनली की सिचुएशन के लिए शोयन को ब्लेम करने लगता है। घूर कर शोयन को देखता है, चिल्लाते हुए कहता है शोयन। शोयन इन लोगों को देखकर फिर बड़े शांत आवाज में कहता है, क्या क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? एल्डर गुस्साते हुए कहता है, जान के बदले जान। और वैसे ही शोयन के ऊपर अपने ब्लैक चैन से हमला कर देता है। शोयन जैसे ही ये देखता है अपनी पावर एक्टिवेट करता है, उसके फ्लेम्स बाहर निकलते हैं और जैसे ही चैन शोयन के पास आता है फ्लेम से चैन टकराता है और वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। शोयन की फ्लेम उन चैन को डिस्ट्रॉय कर दी थी। शोयन भी फिर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है, ओल्ड मैन अपने एक्शंस पे थोड़ा लगाम लगाओ, तुम जो चाहो ऐसे बेशर्म के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हो। शोयन की ये बात को सुनकर तो हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।